गाइस, आप देख रहे हैं मैंने अपना कितना वेट लॉस कर लिया। मेरा सूट देखिए कितना लूज हो गया है। और आप देखेंगे जो पहले की वीडियोस में मैंने सूट पहना है उसमें मुझे सूट टाइट था और अभी ये बहुत लूज हो गया है क्योंकि मैंने अपना काफी हद तक वेट लॉस कर लिया है। इवन अगर मैं आपको बोलूं तो 6 दिन में मेरा 3 किलो वेट लॉस हो गया है। डेली का आधा किलो वजन कम हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। यहाँ पर कुछ जो ड्रिंक है, यहाँ पर जो अगर आप लोगों के पास मिलता है तो जो होता है, जो का सत्तू बनता है। अब काफी लोग हो सकता है ये चीज नहीं जानते होंगे, तो मैं यहाँ पर आपको टैग कर दूंगी प्रोडक्ट, और या फिर मैं आपको बता देती हूँ जो होता है ना उसको भुन करके और सेक, मतलब भुन करके उसको और बारीक उसको पीसते हैं और उसके बाद में उसमें जो पाउडर निकलता है उसको छान करके यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये सत्तू अपने घर में रखती हूँ। गर्मियों में ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, हमारी बॉडी को ये ठंडक प्रदान करता है, उसके साथ साथ ये हमारे वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए वजन से परेशान है, क्योंकि देखो बढ़ता हुआ वजन मतलब कि बीमारियों को बुलाना, उनको एक तरीके से न्योता देना। क्योंकि मोटापा जब आता है ना तो अपने साथ इतनी सारी बहनों को लेकर के आता है, इतनी सारी बीमारियां हमारे साथ पल्ले पड़ जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक बीमारी के साथ साथ हमारे साथ उनके साथ फिर 70 बीमारियां हमारी बॉडी में घर कर लेती हैं, जिनको की क्योर करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम एक मोटापे को कंट्रोल कर ले तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। मोटापा बहुत गंभीर समस्या है, इसको बिल्कुल हमें हल्के में नहीं लेना है। कुछ टाइम पहले मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ, सुनती हूँ, अपने आसपास के उसमें देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि वाकई में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। अब काफ़ी टाइम क्या होता है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो मोटापे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कोई समस्या ही नहीं होती, तो मैं क्यों अपने वजन पे फोकस करूं। गाइस, समस्या कभी भी बोलकर नहीं आती है, ये मैं आपको बता दूं, वो कभी भी आ सकती है। आपको अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज अचानक हुए हैं तो आपको टेस्ट भी करवाने चाहिए। मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जैसे हमको थायराइड होती है, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो अचानक से भी हमारा वेट बढ़ जाता है, तो हमें वो भी चीज़ें हमें नोटिसेबल रहनी चाहिए। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी हेल्थ बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कीजिए। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी मैं जो चीज़ें देखती हूँ, सच बता रही हूँ कि वो बहुत गलत है। हमारी हेल्थ अगर ऐसे ही बनी रहे, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें अनचंद खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन मैं आपको दूंगी, वो आपको ध्यान में रखते हुए, और अगर इस ड्रिंक को आप लेते हैं आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोटापे को ही कम करेगी। जो ये का सत्तू होता है ना, मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी यहाँ पर, है ना। तो जो दोनों तरीके हैं बेस्ट है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, है ना। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड हमारे जो वज़न है उसको भी कम करेगा। दोनों ही तरीके हमारे वज़न को कम करेंगे, तो आपको दोनों तरीके देखने हैं। और प्लेन सत्तू तो आई थिंक आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो भी मैं इसके साथ आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो प्लेन भी आप बनाकर पी सकते हैं। बाकी मैं 2 चीज़ें आपको और साइड में एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी आपका वेट लॉस करेंगी। और काफ़ी लोग हो सकता है इसको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग इसको शुगर के साथ यूज़ करते हैं। तो शुगर के साथ जब आप इसको यूज़ करते हैं तो वो हमें उतना रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि शुगर हमारी मोटापे को बढ़ाती है, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कैलोरी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको वर्कआउट ज़रूर करना है, थोड़े बहुत अगर आप कर सकते हैं, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज जो आपको सब करनी है। और अपने जंक फूड पे बिल्कुल कंट्रोल कर दो, बिल्कुल मना कर दो इनको खाने से, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो होते हैं और ये मोटापे को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। मतलब हमें कंट्रोल करने का अवसर ही नहीं मिलता है हमारे वजन को। तो जंक फूड को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, मैं वही कर रही हूँ और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है और हमारे जो मोटापा है इसको भी पानी बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। क्योंकि पानी से हम, जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के अगर 1 घंटे पहले आपने थोड़ा 1 गिलास पानी पी लिया या फिर 10-15 मिनट पहले पी लो, तो आप क्या रोटी कम खा पाएंगे, क्योंकि आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आपको कोई क्रेविंग भी नहीं होगी अनचन खाने की। तो उससे भी आपका वजन कम होता है। और हम जब सिर्फ रोटी 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 खाएंगे तो हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको सैलड लेनी है,
खाने से पहले आप सैलेड ले सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा भूख नहीं रहेगी और आप रोटी कम खाएंगे। आपको चबा के खाना है, चबा के खाना बहुत ज़रूरी है। चबा के अगर खाएंगे तो हमारा पेट जल्दी भरता है, क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं ना, आप छोटे छोटे से बाइट्स देंगे और उनको चबाएंगे अच्छे से, तो लार के साथ में जब वो आपके अंदर जाएगा, एक तो पाचन शक्ति आपकी मजबूत होगी, दूसरा आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। जहाँ पर आप 3 रोटी खाते हैं ना, वहाँ पर आपका 1.5 रोटी 2 रोटी में पेट फुल हो जाएगा। मैं तो बल्कि बोलूँगी कि 1-1.5 में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखो एक साथ में इतना हो सकता है हमें भूख लगे, और बट धीरे धीरे आप कम करेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। आपको फल फ्रूट लेने हैं जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। खीरा, तरबूज, ये सब वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लेनी है। एंड यहाँ पर जो मैं आपको ये सत्तू बता रही हूँ, ये आपको कंपलसरी बनाना है, पीना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और बिना मेहनत वाला काम है। क्योंकि लगता है ना ऐसा कि मेहनत करनी है तो हमें वजन कम करना ही, लगता है कि नहीं यार कौन इतनी माथापच्ची करेगा। बट देखो, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, तो इसीलिए ये हमें कर लेने चाहिए। हेल्थ जिनकी नहीं है उनको भी कर लेने चाहिए, जिनको मोटापा नहीं है उनको भी कर लेने चाहिए। लेकिन आपको खाने पीने में कंट्रोल सबको करना है। देखो, खाने पीने में कंट्रोल सिर्फ मोटापा ही नहीं, हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि जंक फूड टोटली मैदा से बना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारी होता है। सो आई होप आपको मेरी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। और आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है, दीदी वीडियो लंबे हो जाते हैं, लेकिन गाइस देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर मैं पूरी चीज़ें नहीं बताऊँगी ना, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलती है तो आपको वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। सो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा सुन लिया करो। एंड चलिए हम शुरू करते हैं। मैं 3 तरह से, क्योंकि एक प्लेन सत्तू भी आज हम बात करने वाले हैं, बाकी 2 हमारा जो है मसाला सत्तू, जो कि पीने में टेस्टी एंड बिल्कुल नुकसान नहीं, हमारे मोटापे को यूं गला देगा और आपकी बॉडी को ठंडक देगा। चलो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बारीक छलनी लेनी है। देखो, अगर आपके पास बारीक छलनी हो तो आप वो ले लीजिए। यहाँ पर मैं ये छलनी ले रही हूँ, और ये जो का सत्तू मार्केट में भी मिलता है, या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। जो मार्केट में मिलते हैं सिके हुए, जिसको धानी भी कहा जाता है हमारे इधर, तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। उसको आप बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर सकते हैं और छान कर यूज़ कर सकते हैं। बाकी मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अब इसमें ना क्या बारीक बारीक ना थोड़े से ये आते हैं, बारीक बारीक से पार्टिकल्स आते हैं इसके छिलके, तो इनको ना आपको अलग कर देना है, वरना जब आप ये बनाकर पियेंगे ना, तो ये आपके मुंह में आएंगे और आपको इरिटेशन हो सकती है इससे। अब मैंने ना एक बार इसको थोड़ा बड़ी छलनी से छाना है, और एक बार मैं इसको छोटी से और छानूंगी, क्योंकि मुझे कतई नहीं अच्छा लगता है इसका जो ये पार्ट बार बार आता है और वो इरिटेट करता है। जो छिलके वाला पार्ट है, थोड़े से ना रह जाते हैं इसमें, तो इसको हमें एक बार बारीक छलनी से और छान लेना है। आप इसको बिल्कुल बारीक से छान सकते हैं, आटा छानने वाली छलनी से भी आप इसको इजीली छान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1.5 चम्मच से ज़्यादा, ठीक है, एक एक ड्रिंक में मैं अलग अलग आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा एक बड़ा चम्मच लिया है, और कैसे हमें इसको मिक्स करना है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। सो सबसे पहले हमें ना एक ग्लास लेना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, ये जो खाली ग्लास है इसमें आपको 1 ग्लास पानी डालना है। जी हाँ, 1 ग्लास पानी आपको यहाँ लेना है, और मैं 1.5 चम्मच सत्तू इसमें यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने पहले सत्तू डाल लिया है यहाँ पर, और पानी मैं अभी यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी, यू कैन सी। और ये देखो गाइज, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप अगर प्लेन ड्रिंक ले सकते हैं ना, तो प्लेन ड्रिंक आप इसमें बस ये जो का आपने सत्तू डाला और ये पानी आपने ऐड किया, और इसको आपको अच्छे से घोल करके और पी लेना है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें चीनी डालकर यूज़ करते हैं, बट चीनी ना हमारे कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है चीनी में, तो वो हमारे वेट को बहुत बढ़ाती है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। शुगर जिनको होता है उनके लिए भी अच्छी नहीं होती है, जबकि ये जो का सत्तू है वो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्लेन अगर लेना चाहते हैं तो आपको बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको जो हैंड मिक्सर होता है उससे भी ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये एक प्लेन ड्रिंक तो आपके पास रेडी हो गई है। नंबर 1
जो कि आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। पहले के ज़माने के लोग कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं जानते थे, वो यही सब ड्रिंक्स अपने लिए लेते थे और वो इनके जो बॉडी में हाइड्रेशन की मात्रा होती है उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखता था। ठीक है, अब नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड ड्रिंक की। तो जो सेकंड ड्रिंक है ना, उसमें देखिए ये प्लेन ड्रिंक आपको रेडी करनी है। अगर प्लेन लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, या फिर इसी में ये सेकंड ड्रिंक हम रेडी कर रहे हैं, इसी में आपको ऐड करनी है काली मिर्च। जी हाँ, तो मैंने 1 पिंच काली मिर्च ऐड की है। अब जो 1 पिंच काली मिर्च है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, फैट को बर्न करने की स्पीड बढ़ जाती है काली मिर्च से, और आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उसको बाहर निकाल देती है, डिटॉक्स कर देती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको एक्टिव करती है। तो इसीलिए काली मिर्च आपको 1 पिंच लेनी है। ब्लैक पेपर भी इसको कहा जाता है, आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मिंट। जी हाँ, अब फ्रेश पुदीना अगर आपको मिलता है ना तो आप उसके पत्ते तोड़ करके उसका पेस्ट बना करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पुदीना पाउडर यूज कर लेती हूँ क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पुदीना क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, स्ट्रेस एसिडिटी दोनों को कम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में हेल्प करता है एंड फैट बर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 1 पिंच काला नमक। काला नमक भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो काला नमक है ना वो ब्लोटिंग और गैस को कम करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए हुए रखता है एंड डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होने देता है, डाइजेशन फ्रेंडली होता है और सत्तू के साथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे ड्रिंक बनकर रेडी है, और ये वाले ड्रिंक ना आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे देगी हेल्थ कम करने में, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है भुना हुआ जीरा। अब भुना हुआ जीरा तो आप सभी को पता है, आपको जीरा थोड़ा सा भुनना है और उसको ठंडा करके बिल्कुल बारीक पीस लेना है। मिक्सर में आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसके साथ में अब इसकी जो इफ़ेक्ट करने की क्षमता है ना ड्रिंक की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये आपके चर्बी को यूं बिल्कुल पिघला देगी मक्खन की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिंक फाइनली रेडी है। इसको आप इजीली ले सकते हैं जब आपका मन करे। नेक्स्ट ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक खाली ग्लास एंड इसमें मैं ऐड करूँगी 1 ग्लास बटर मिल्क। जी हाँ, अब आपको पता है छाछ जो होती है ना वो प्रोबायोटिक होती है, जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, फैट फ्री होती है। छाछ पे पतली छाछ लेनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपने दही को फेंटा और उसके साथ में बना करके ले लिया, नहीं, आपको छाछ लेनी है, पतली छाछ। और ये क्या होती है, फैट फ्री होती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, कूलिंग और डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देती है हमारी बॉडी को। अब वही यहाँ पर 1.5 चम्मच सत्तू मैं लूँगी, क्योंकि सत्तू बहुत बढ़िया है और छाछ के साथ मिलकर के इसका जो पावर है ना वो बहुत 10 गुना हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको 1 ग्लास छाछ में 1.5 चम्मच सत्तू यहाँ पर आप ऐड करेंगे। और अब काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि दीदी हम इस ड्रिंक को कब ले। देखो, इस ड्रिंक को आप मॉर्निंग में भूखे पेट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट मील लेते हैं तब आप इसको ले सकते हैं, चना चून के साथ आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे चना चून क्या है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर के उसको देखिए और बनाइए। अब यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा ऐड किया है 1 पिंच। देखो, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि हम डेली में इसको यूज़ करने वाले हैं और डेली के लिए बहुत अच्छा है। आधा चम्मच से कम, ठीक है, और बाकी आप स्वाद के अनुसार देख सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। बाकी मैंने यहाँ पर बिल्कुल 1/4 चम्मच लिए, क्योंकि मैं नमक बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके स्वाद के अनुसार। जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं, जिनको बीपी हाई है तो वो लोग थोड़ा सा नमक को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी ज़रूर नोट कर लेनी है कि बीपी आपका क्या है और क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट है इनमें से। बाकी जो और चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सभी इजीली सभी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी ये चीज़ें ना बहुत अच्छी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। अब देखो, जब आप इसको ऐसे ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है इनमें लम्स बन जाए, तो आपको इसको ना अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर आप मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं, हैंड मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं, इसको बस आपको मिक्स अच्छे से करना है और इसके साथ में आप इसको ले सकते हैं। फाइनली आपने देखा कि मैंने दोनों तरह के सत्तू आपको बना के बताए हैं, प्लेन सत्तू का भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब
पहले तो ये बताना कमेंट करके कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी, क्योंकि मुझे पता है कि सबको पसंद आने वाली है, क्योंकि मैंने आपके सामने पिया ना, मुझे खुद को इतनी टेस्टी लगी भाई, सच में बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग ना बनाना इसको और ज़रूर पीना। अब देखो यहाँ पर बात आ जाती है कि दीदी 3 ड्रिंक आपने बताई, 3 में से हमें कौन सी लेनी है। तो यहाँ पर गाइस देखो हमें करना क्या है, हमें आप चेंज करके ले सकते हैं, ठीक है। कभी मैंने आपको जो फर्स्ट ड्रिंक बताई है वो ले सकते हैं, कभी सेकंड ले सकते हैं, कभी थर्ड ले सकते हैं। अगर आपको थर्ड ही लेनी है तो आप सिर्फ थर्ड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं ना, वो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। प्लस आपने खुद ने देखा होगा कि जो इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी कितने बेनिफिशियल हैं, है कि नहीं। तो आपको ना चूज खुद को करना है कि आपको क्या पीना है, क्या लेना है, आपको क्या इच्छा है। अब यहाँ पर आप इसके साथ में जो मैंने चना चूर्ण आपके लिए बनाया था, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बट गाइज आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना जरूर से, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगी, आपको वो चेक करना है और आपको कंपलसरी वो चना चूर्ण बनाना है। वो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को ना उससे फायदा मिला है, आपको भी 100% मिलेगा। इसीलिए चना चूर्ण जरूर प्रिपेयर करना और जरूर उसको यूज करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चना चूर्ण एंड जो हमने यहाँ पर सत्तू रेडी किया है वो आपको कैसा लगा और तीनों तरीके कैसे लगे, क्योंकि मैं इसको ना बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और मुझे पसंद है। और मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि भाई सब ना कड़वी कड़वी चीज़ों के ड्रिंक या कड़वी चीज़ें खाने से या लगता है ना कि यार टेस्टी तो कुछ रहता ही नहीं है जब हेल्थ कम करने लगते हैं, तो वो सब टेंशन दूर करके वो चना चूर्ण भी इतना टेस्टी है, और यहाँ पर जो भी ड्रिंक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सब इतनी टेस्टी है। अब पता है आपको वो बना के रख लेना है, और इसके साथ 1 चम्मच आपको चना चूर्ण एंड आप ये वाला नॉर्मल जो प्लेन है वो आप ले सकते हैं, या फिर जो हमने थर्ड बताया है वो भी आप ले सकते हैं। तो सेकंड अगर लेना चाहते हैं आप चना चूर्ण के साथ तो वो भी ले सकते हैं, या फिर इसको आप अलग से ले सकते हैं। कोई भी ड्रिंक वैसे आप अलग से भी ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट चना चूर्ण प्लस आप ये सब लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।